हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे चैनल लर्न फॉर नॉलेज में। तो मैं आपको बता रही थी इस टाइम पे कि फिजिकल साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो मैंने ये 4th करा दी हैं, तो अब मेरे 5th है। इससे पहले मैंने पढ़ाया था ऊर्जा व ऊर्जा के प्रकार के बारे में, तो अब है ऊर्जा तथा ऊर्जा के स्रोत के बारे में। 7th क्लास का है कक्षा। तो ये हमारा ये शुरू में चार्ट रहता है थोड़ा सा, तो ये हमें फिल करना ज़रूरी होता है। कालांश लिख सकते हैं आप, कौन सा पीरियड है, और वर्ग हो गया ABCD जो भी है सेक्शन। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स सबके सेम ही होते हैं, मैंने बताया था। तो इसमें 5 के 5 सेम ही है। तो छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना, छात्राओं में विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्राओं में कल्पनाशीलता का विकास करना, छात्रों में विज्ञान पढ़ने व लिखने में दक्ष करना। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य के कुछ पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, रुचियात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। और यहाँ पे हम सहायक सामग्री लिखेंगे, फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे। तो इसमें यहाँ पे बस जैसे प्रीवियस में बताया था, तो प्रकरण का नेम चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्राएं ऊर्जा व उसके स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगी। बोधात्मक उद्देश्य छात्राएं ऊर्जा एवं उसके स्रोत के विषय में जान सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य छात्राएं ऊर्जा एवं ऊर्जा उसके स्रोत के विषय में जानकारी एकत्र कर सकेंगी या सकेंगे। इसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य आ जाता है। रुचियात्मक उद्देश्य रुचि लेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य समझने का प्रयास करेंगे। अभिवृत्त्यात्मक कार्य। फिर सारी सामग्री वही श्याम पट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान हो गए। छात्राएं ऊर्जा एवं उसके स्रोत के विषय में पूर्व ज्ञान रखती हैं। नेक्स्ट पेज, प्रस्तावना। उद्देश्य हो गया छात्राओं के पूर्व ज्ञान की संबद्धता नवीन ज्ञान से करना। प्रस्तावना प्रश्न 1 है, छात्राओं सूर्य से हमें क्या मिलता है। ये वो क्वेश्चन होते हैं प्रस्तावना प्रश्न में जो बच्चों को पहले से आते हैं, हम भी जानते हैं और वे भी जानते हैं। तो हम व्यवहारिकता से पूछेंगे जिससे उन्हें इंटरेस्ट आए, वे आगे पढ़ें उसके लिए। प्रश्न नंबर 1, सूर्य से हमें क्या मिलता है। प्रकाश मिलता है। छात्राओं, अगर हम सभी कुछ समय के लिए धूप में खड़े हो जाएं तो हमें कैसा अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो जो छात्र क्रियाएं हम जो पूछेंगे वो छात्र क्रियाएं हमें उनका जवाब देंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछते हैं कि छात्राओं, हमारे शरीर को गर्मी का अनुभव क्यों होता है। तो वे बताएंगे कि ऊर्जा के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छात्रों, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। तो ये बच्चे हो जाएंगे मौन, क्योंकि उन्हें पता नहीं है तो वो मौन हो जाएंगे। तो यही हमें चाहिए था कि वो लास्ट क्वेश्चन में चुप हो जाए और हम उसको समझाएं। तो ये प्रश्नोत्तरी विधि हो गई। इसके बाद उद्देश्य कथन हम बताएंगे। तो उद्देश्य कथन छात्र को उद्देश्य कथन से अवगत कराना। उद्देश्य कथन हो गया कि आज हम ऊर्जा एवं उसके स्रोत के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। छात्र क्रियाएं होगी कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये होगी कथन विधि। जब भी हम बताते हैं तो वो कथन विधि होती है, और जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो स्पष्टीकरण हो गया, तो वो व्याख्यान विधि कहलाएगी। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो हम लिखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत सूर्य। ऊर्जा के स्रोत मतलब सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बता रहे हैं। तो छात्राओं को ऊर्जा एवं उसके स्रोत के विषय में जानकारी देना। स्पष्टीकरण हो गया, छात्राओं, ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित हैं। सूर्य का हेडिंग हो गई, तो हम सूर्य के बारे में बताएंगे कि सूर्य ऊर्जा का प्रथम स्रोत है। और यहाँ पे तो वही लिखना है, सेम चीज़ है कि वो ध्यानपूर्वक सुन रही हैं, और ये व्याख्यान विधि है। वापस लिखेंगे इसमें, छात्राओं, सूर्य से हमें प्राप्त ऊर्जा हमारे बहुत काम आती है। सूर्य के कारण गीली लकड़ियाँ सूखी हो जाती हैं। सूर्य उष्मा के कारण ही वर्षा होती है। इसके कारण वायु का प्रवाह बनता है।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे हमारे भोजन के स्रोत होने के कारण सूर्य हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें भोजन मिलता है। तो वो किसकी वजह से है? सूर्य की वजह से। तो सूर्य हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उद्देश्य कथन में नवीन ज्ञान की ओर अग्रसरता। उद्देश्य हो गया छात्राओं में नवीन ज्ञान का विकास करना। अब हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न कहते हैं जो अभी तक हमने स्पष्टीकरण ऊपर दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो प्रश्न पूछेंगे छात्राओं सूर्य ऊर्जा से प्राप्त एक लाभ बताओ। बच्चे बताएंगे कि सूर्य ऊर्जा के कारण वर्षा होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि छात्राओं ऊर्जा का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। अब हम इसी को बताने वाले हैं जिस क्वेश्चन पे भी मौन होंगे। ये प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगी। जब हम प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी विधि लिखते हैं। इसके बाद शिक्षण बिंदु ईंधन। छात्राओं के ईंधन के विषय में जानकारी देना। छात्राओं को यहाँ को होना चाहिए। छात्राओं को ईंधन के विषय में जानकारी देना। स्पष्टीकरण छात्राओं ऊर्जा का दूसरा स्रोत ईंधन है। प्रश्न 1 छात्राओं ईंधन से प्राप्त ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है। बच्चे मौन हो जाएंगे। तो हम बताएंगे कि छात्राओं ईंधन के रूप में निम्नलिखित है। कोयला ईंधन किस रूप में है? पहला है कोयला, तो यह एक परंपरागत ईंधन है। सेकंड है एलपीजी गैस, तो यह भोजन पकाने में सहायक है तथा प्रदूषण रहित है। थर्ड हो गया डीजल तथा पेट्रोल, यह परिवहन के मुख्य साधनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं और ये विधि होगी व्याख्यान विधि। जब हम प्रश्न करेंगे तो उसके आगे प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे और जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो व्याख्यान विधि लिखेंगे। अब यहाँ उद्देश्य नीचे लिखेंगे कि छात्राएं ईंधन के बारे में बता पाएंगी। यहाँ पे ईंधन लिखेंगे। ईंधन बता रहे हैं, जैसे हमने ऊपर भी ऐसे चल रहा है, ऊपर ईंधन लिखा था। तो वो भी यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 छात्राओं एलपीजी का प्रयोग हम किस में करते हैं। तो बच्चे बताएंगे भोजन पकाने में। ये विकासात्मक प्रश्न है। तो हमने ऊपर बताया था ईंधन के बारे में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन किया है। और मैं शायद यहाँ लिखना भूल गई हूँ विकासात्मक प्रश्न, क्योंकि स्पष्टीकरण के नेक्स्ट जस्ट बाद विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न यहाँ इस लाइन में लिख लेना। उसके बाद छात्राओं एलपीजी का प्रयोग हम किस में करते हैं? भोजन पकाने में। छात्राओं कोयले का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो आग जलाने में करते हैं, सबको पता है। प्रश्नोत्तरी विधि हो गई है। अब हम यहाँ पे मूल्यांकन में एक प्रश्न बच्चे से पूछ लेंगे कि प्रश्न है छात्राओं ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। हमें वैसे इसका आंसर पता है, सूर्य होता है। बच्चे आसानी से बता देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करेंगे छात्राओं ऊर्जा का तीसरा मुख्य स्रोत क्या है। फर्स्ट हो गया सूर्य, सेकंड हो गया ईंधन, थर्ड क्या है। तो थर्ड पे बच्चे मौन हो गए हैं, शांत हो गए हैं। तो ये हमारी प्रश्नोत्तरी विधि है। तो विद्युत ऊर्जा, अब हम विद्युत ऊर्जा के बारे में बताएंगे। छात्र विद्युत ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ये उद्देश्य हो गया। और स्पष्टीकरण है कि छात्राओं हमारा तीसरा स्रोत है। तो यह क्या है? विद्युत ऊर्जा है। तो हम प्रश्न करेंगे कि छात्रा विद्युत ऊर्जा में हमें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बच्चे बताएंगे कि विद्युत ऊर्जा से रोशनी मिलती है। छात्राओं विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। बच्चे फिर चुप हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रश्नोत्तरी विधि हो गई। फिर से ये देखिए। इसके बाद हम विद्युत ऊर्जा के उपयोग के बारे में बताएंगे। तो ये शिक्षण विद्युत के विद्युत ऊर्जा के उपयोग। उद्देश्य होगा छात्राएं विद्युत ऊर्जा के उपयोग के विषय में जान पाएंगी। स्पष्टीकरण छात्राओं हमारा तीसरा स्रोत है विद्युत ऊर्जा। छात्राओं विद्युत ऊर्जा का उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 हो गया विद्युत पावर प्लांट में। नंबर 2 हो गया नाभिकीय ऊर्जा में। थर्ड हो गया आधुनिक मशीनों को चलाने में। फोर्थ रेलगाड़ी चलाने में। 5 कारखानों में इत्यादि। अब फिर से हम प्रश्न करेंगे बच्चों से। छात्राओं कोई विद्युत ऊर्जा नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। विद्युत ऊर्जा के उपयोग बताओ।
यही वाले उपयोग जो भी हमने बताए हैं, तो यही हम विकासात्मक प्रश्न में उनसे क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे आसानी से बता देंगे। जब हम स्पष्टीकरण देते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं छात्र क्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और विधि हमारी हमेशा व्याख्यान विधि ही होगी। इसके बाद हमने प्रश्न किया था छात्राओं कोई विद्युत ऊर्जा के उपयोग बताओ। तो बच्चे फिर चुप हो गए। नहीं, इसमें चुप नहीं हुए हैं बच्चे, नाम बता दिए होंगे क्योंकि पीछे बताए गए थे। सेकंड क्वेश्चन में मोर हो गए हैं बच्चे कि छात्राओं ऊर्जा का चौथा स्रोत क्या है। हम 3 स्रोत बता चुके हैं, हम चौथा स्रोत बताने वाले हैं। तो बच्चे चुप हो गए कि उनको नहीं पता है। तो हम बताएंगे बायोगैस। बायोगैस उसका 4th सोर्स होती है। तो छात्राएं बायोगैस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, ये हमारा उद्देश्य होगा। स्पष्टीकरण, ऊर्जा का चौथा स्रोत बायोगैस है। इसका उपयोग हम निम्न कार्यों में कर सकते हैं: भोजन पकाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, गोबर गैस प्लांट इसकी ऊर्जा का एक उदाहरण है। किसकी ऊर्जा का? बायोगैस की। अब ये आगे तो यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि ये स्पष्टीकरण था, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख सकते हैं, लिखना ही है क्योंकि स्पष्टीकरण है तो व्याख्यान विधि ही होगा। इसके बाद समापन कथन, योग्य शिक्षा बिंदु समापन कथन। छात्रों, आज हमने ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पे छात्रों, आज हमने ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन किया। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य हमने लिख दिया है। ऊर्जा के स्रोत: सौर ऊर्जा व उसके उपयोग, विद्युत ऊर्जा व इसके उपयोग, जैविक ऊर्जा व इसके उपयोग। अब यहाँ पे हम गृह कार्य देते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे गृह कार्य हो गया, LPG गैस क्या होती है, विद्युत ऊर्जा के उपयोग बताइए। तो अब मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है, बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो मैंने बनाए हैं लेसन प्लान, मुझे इतना समय लगा है वो उससे किसी ना किसी का तो भला हो, कोई बनाए नहीं, बस इतना ही। बस ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है, मैं सीख लूँगी आने वाले टाइम में। इस टाइम पे मेरे B.Ed सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वैसे उसमें एक पाठ योजना आई थी बनाने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर का था, तो ये उपयोगी होता है, आनी चाहिए बनानी। तो अगर आपको ये बोरिंग लग रहा हो तो आप ऐसा करना, मेरे चैनल पे मैंने 1-1 मिनट के ये शॉर्ट वीडियो तो नहीं, ऐसे ही अपलोड की थी वीडियो, तो 1-1 मिनट की है वो, बस मैंने उसमें साउंड नहीं है, बस ऐसे सिंपली मैंने दिखा दिया था, तो इसलिए आप उसे देख लेना, उससे आपका टाइम भी बचेगा। और आप इसमें चाहें तो स्किप करके देख लेना, तो कम टाइम में हो जाएगी, 12 मिनट की हो गई है। अच्छा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।